Good afternoon. I'm audible to everyone. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Okay, okay. Thank you. So let's start now. Just a sec. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? किसी को डिफिकल्टी तो नहीं हो रही साउंड आने में? Okay, just give me a feedback, please. Okay, thank you, thank you, thank you. Okay. Let us start with the गायत्री मंत्र. एक बार गायत्री मंत्र करते हैं, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै. I welcome you all in this session. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. So, okay. What is numerology? Why we are here? The numerology is a science. People think that is only about numbers, calculation, and honestly saying name correction. न्यूमरोलॉजी है क्या? लोग समझते क्या है साइंस के बारे में और यहाँ पर क्या करने आते हैं? वो जनरली एक टेंडेंसी लेके आते हैं कि ये एक प्रेडिक्शन साइंस है और इसके अंदर हम नेम करेक्शन लेने आते हैं कि हमारा नाम कैसे करेक्ट करना है, हमारे बिजनेस का नाम कैसे करेक्ट करना है, किस तरीके से हमें कोई डेट सेलेक्ट करनी है, सिर्फ इस पर्पज से. न्यूमरोलॉजी इज नॉट ओनली द साइंस ऑफ नेम करेक्शन, डेट करेक्शन और जस्ट द प्रेडिक्शन. इट इज द साइंस ऑफ एनालिसिस ऑफ समथिंग विद द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. ये एक ऐसी साइंस है जो कि आपको एक आध्यात्मिक एंगल भी सिखाती है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देती है. न्यूमरोलॉजी के अंदर आप सब लोग अभी कई लोग सीख चुके होंगे, कई लोग फ्रेशर हैं. आप लोग ये सोच के आते हैं कि यहां पर खाली कैलकुलेशन सिखाई जाएगी. पीपल थिंक दैट इन द न्यूमरोलॉजी वी विल बी लर्निंग अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट ओनली, वी विल बी डीलिंग विद द कैलकुलेशन पार्ट ओनली. बट नो, इट्स नॉट ओनली दैट पार्ट. न्यूमरोलॉजी मीन्स समथिंग विच इज बियॉन्ड दैट. न्यूमरोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि इस कैलकुलेशन फील्ड से बहुत आगे तक जाता है, इस कैलकुलेशन पार्ट से बहुत आगे तक जाता है. इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स. आई विल बी टेकिंग माय सेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज. मेरा सेशन दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश. आपको दोनों भाषाओं में मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा. आई विल बी ट्रांसलेटिंग ऑल द सेशन इन बोथ ऑफ द लैंग्वेज. सो let me share something with you. What is numerology? How this science happens? Let me share something with you. This is numerology to you, that numbers are taken in the form of spiritual aspects or physical aspect. हमारे लिए न्यूमरोलॉजी ये दो तरीके से ली जाती है. या तो ये फिजिकल एस्पेक्ट दिखाती है या ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दिखाती है. नंबर्स का आप या तो उनका भौतिक एक योगदान लेते हैं या उनका पराभौतिक या स्पिरिचुअल योगदान लेते हैं. इफ यू आर अ बिगिनर इन दिस प्रोफेशन, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ओनली द वैल्यू ऑफ नंबर्स एंड द नेम करेक्शन, देन यू आर टेकिंग द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली. अगर आप नंबर्स का भौतिक एस्पेक्ट ले रहे हो, आप सिर्फ उनका यूज करना जानते हो, आप उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हो उन्हें अपने फायदे के लिए, तो आप उनका फिजिकल एस्पेक्ट ले रहे हो. नंबर्स से अगर आपको गाइडेंस लेनी आ गई, नंबर्स के साथ अगर आपको मेडिटेशन करना आ गया, तो आप उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट समझते हो. आप नंबर्स के साथ में मेडिटेट कर सकते हैं.
आप नंबर्स से अपने हिसाब से गाइडेंस ले सकते हैं. यू कैन मेडिटेट विद द नंबर्स एंड यू कैन टेक द स्पिरिचुअल गाइडेंस विद द नंबर्स एज वेल. In my particular course, I'll be dealing with this science in this way only. That I'll be discussing the physical aspect as well as the spiritual aspect. मेरे पढ़ाने के मेथड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको भौतिक परिभाषा और पराभौतिक परिभाषा या उनका आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण होता है नंबर्स का, ये भी आपको बताऊं. नंबर्स बनते ही क्यों हैं? वाई नंबर्स आर फॉर्म्ड? इसी तरीके से क्यों बनते हैं? 1 को बनाया तो सीधी लकीर क्यों? और ये सीधी लकीर का मतलब क्या होता है? 2 को बनाया तो एंगल क्यों 2 का, उसका मतलब क्या होता है? We'll be discussing about the shapes and angles of the number. What is the psychology behind the angles of the number, shapes of the number, structures of the numbers? This is not only the science of calculation. This is the science which is far more beyond that. ये खाली ये पूरी सभ्यता या ये साइंस खाली कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है. इन दोनों तरीके से हम एस्पेक्ट भी लेके चलते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. नंबर्स के अंदर अगर हम स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं तो हम देखते हैं जर्नी ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ सोल. इफ यू आर कैलकुलेटिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ नंबर, देन वी आर ऑब्जर्विंग द जर्नी ऑफ सोल. अगर हम कोई नंबर्स का आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं तो हमें आत्मा की जर्नी भी समझ में आ सकती है या आ जाती है, या अध्यात्म कहां लेके जाता है नंबर्स का, वो भी समझ में आता है. अदरवाइज फिजिकल अगर एस्पेक्ट लेके चलेंगे तो लाइफ की जर्नी कहां जाती है, करियर क्या होगा, शादी क्या होगी, बच्चे कितने होंगे, कब कब होंगे, नाम चेंज करना है नहीं करना है, एजुकेशन कैसे रहेगी, ये सारे आंसर आपके पास आते हैं. देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी एज आई डिस्कस्ड. इफ यू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ सोल. If you understand the physical aspect, then you understand the journey of life. In journey of life, we will be discussing what will be your career, how much you will earn, when you will get a job, when you will get married. All these things are relatable to your physical world and physical aspect only. Now, there are two things in the numbers which we will be discussing in our syllabus. One is vowel and one is consonant. हम अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम के अंदर आपसे दो चीज डिस्कस करेंगे, वॉवल्स की जर्नी और कॉन्सोनेंट्स की जर्नी. फिजिकल की जर्नी, स्पिरिचुअल की जर्नी, इन दोनों के बारे में बात करेंगे. तो हमारे पास नाम में जितने वॉवल होते हैं वो आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिखाते हैं, और जितने कॉन्सोनेंट होते हैं वो आपका भौतिक दृष्टिकोण दिखाते हैं. योर वॉवल्स टेल्स अस अबाउट योर स्पिरिचुअल एंगल, spiritual elevation, but your constants tells us about the physical conditions that you're going to face or physical attractions or affection that you're going to live. Physical means all the things connected to your life. Spiritual means all the things connected to the afterlife or super life. All these things are calculated by the vowelic side. हमारे पास यहाँ पर सिलेबस के अंदर हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल कवर करने हैं. काफी सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो हम अपने सिलेबस के अंदर लेके चलेंगे. I'll be showing you the slides and I'll be explaining you how we will be dealing in this course, what I'll be discussing with you in this course. Just a sec. Some people are in the waiting room. Just a sec. Now, let me show you what numbers means, why numbers are there, what is the reason behind the numbers. अब हम इस बात पे काम करते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स की शक्ल ऐसी होती ही क्यों है, उनके मायने क्या होते हैं. In our curriculum, we have taken this thing and just look at the structures. There are n number of angles which you have seen. These are the structures or the angles that you have seen in the numbers. आपने ये सब चीजों को अपने पास में नंबर्स के अंदर देखा होगा कि आपके नंबर्स को ये एंगल या ये लाइंस हमेशा मिली होंगी. कोई नंबर सीधा है, कोई नंबर हॉरिजॉन्टल है, कोई वर्टिकल है. Some numbers are horizontal, some numbers are vertical, some lines are horizontal as well as vertical. Just a sec.
Some lines, as you can see, are in the vertical form. Some lines you can see are in horizontal form. कुछ लाइन आप देख रहे हैं वर्टिकल हैं, कुछ लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है. इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं. वर्टिकल लाइन का एक करेक्टर एनालिसिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का एक डिफरेंट करेक्टर एनालिसिस होता है. Whenever you are studying a personality, suppose someone has a date of birth of 19. एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 19 अंक आता है, 19 अंक की उसकी डेट ऑफ बर्थ है. नाउ दैट पर्सन हैज टू वर्टिकल लाइंस. व्हाट डज दैट पर्सनालिटी मींस? व्हाट इज दैट पर्सनालिटी? अगर किसी के अंक में 19 है, 19 के अंदर आप देख सकते हैं दो लकीरें हैं और एक कर्व है. कर्व क्या दर्शाता है, लकीर क्या दर्शाती है, हम इसे भी अपने कोर्स के अंदर पढ़ेंगे और इस पर काम करेंगे कि ये किस टाइप की मानसिकता दिखाता है. As in the example of 4, you can see there are 3 lines. One is vertical, one is horizontal, and one is slant. आप 4 अंक में देख सकते हैं कि 3 लकीरें हैं हमारे पास. एक हमारी हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और एक स्लांट है. इनके मीनिंग भी होते हैं, ये मानसिकता दिखाती है इंसान को कि इस इंसान की सोच कैसी होगी, कैसा इंसान दुनिया को देख पाएगा. हर लकीर का, हर बैंड का अपना एक मतलब होता है, अपनी एक परिभाषा होती है. एवरी नंबर, every representation is narration in itself. It is a definition in itself. हम यहां पर इन्हीं बातों को आपको एक्सप्लेन करके सिखाएंगे कि ये व्यक्तित्व कैसा होगा, ये पर्सनालिटी कैसी होगी. यू कैन एनालाइज दैट पर्सन as well as the personality by understanding these curves, by understanding these lines. एक सपोज करते हैं, यहां पर एक शीट देखते हैं. एक सेकंड. हमारे पास यहां पर व्हाइट बोर्ड है. आप लोगों को दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड? कैन यू सी माय व्हाइट बोर्ड? इज इट विजिबल टू एवरीवन? व्हाइट स्क्रीन, ओके फाइन, थैंक यू. यहां पर सपोज किसी का 11 डेट ऑफ बर्थ है, किसी का 22 डेट ऑफ बर्थ है. If someone has 11 as date of birth, if someone has 22 as a date of birth, what type of persona they are having? In 11 there are two vertical lines. What this personality depicts? 11 के अंदर हमारे पास दो खड़ी हुई रेखाएं हैं. ये पर्सनालिटी कैसी हो सकती है? 2 के अंदर एक लेटी हुई रेखा है और एक एंगल है. ये पर्सनालिटी कैसी होगी? In the number 2 you have an angle as well as you have a horizontal line. What type of personality will be there? In 3, if someone has 3 as date of birth or 30 as date of birth, now in 3 there are 2 curves. One is this, one is this, and 0 is also a curve. 30 के अंदर 3 के अपने अपने कर्व हैं और 0 एक कंप्लीट अपना एक सर्कल है. Everything has got a meaning and everything will tell us about the psychology of that person. हर अक्षर का, हर डिजिट का यहां एक मीनिंग है और इससे उसकी मानसिकता के बारे में पता लगता है, जो कि हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे. कर्व ऐसा हो या कर्व ऐसा हो, उसके मायने क्या होते हैं, या आपके पास ऐसा कर्व हो, इसके मायने क्या होते हैं. अगर आपके पास 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, और 3 का डबल कर दें, 8 बना दें, तो उसके मायने क्या होते हैं. We will be discussing that what does 3 means and what does 3 doubled in this way which forms 8. What is the meaning of 8? These are the mentalities of a person. These are the concept of living by which you can understand a person as well as his or her life patterns. इन सब चीजों को समझकर आप ये समझ सकते हैं कि किसी इंसान की सोच कैसे होती है और वो कैसे अपने जीवन में किस कंसेप्ट के साथ में आगे चलेगा. यहां पर इस सिलेबस के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये सब बातें साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करी जाएं, एक बार आपको बताया जाए कि कैसा होता है परिभाषा में. एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और कनेक्शन फील हो जाए. लेट मी हैव एन एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दिस थिंग. Suppose someone is having a number of 19.
People usually do this thing that they add 19 and make it 10. सपोज हम 19 अंक लेते हैं, लोग जनरली क्या करते हैं, 19 का ऐड करते हैं और एक बना लेते हैं कि एक से इसकी डिपिक्शन करेंगे. People do this thing that they add 9 plus 1 and they make it as a 10. And they take results from the 1 because 1 plus 0 is equal to 1. I'm explaining this thing. लोग क्या करते हैं जनरली, इसे जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इससे 10 बना लिया और 10 को जोड़कर 1 बना लिया. रिजल्ट्स वो 1 के लेते हैं सारे के सारे. दिस इज नॉट करेक्ट. ये तरीका सही नहीं होता. In 19 you have to take results of 1, 9, this 10 and this 1 also. This 10 and 1 will give the shadow personality. ये 10 और ये 1 इंसान की छुपी हुई पर्सनैलिटी, जिसे आप देख नहीं पाते हो, यूजुअली किसी के सामने नहीं आ पाती है, वो भी बताती है. नंबर्स खाली आपको उसका फ्रंट साइड नहीं दिखाते, इंसान का हिडन साइड भी दिखाते हैं. Numbers depict the hidden side or hidden personality or the shadow personality of a person. When you're observing numbers, you have to understand numbers in a deeper way. Now, in the case of 19, as I've explained, 19 has one straight line in 1, one straight line in 9, and one curve in the 9. This is the type of interpretation which I'm talking about. हम अभी ये बात कर रहे थे कि खड़ी लकीर का एक मतलब होता है, कर्व का एक मतलब होता है. तो 19 नंबर की जो पर्सनालिटी है, इसे कभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये सब कुछ करके देखना पड़ेगा कि खड़ी हुई लकीरें क्या बताती हैं और कर्व क्या बताते हैं. जितने भी लोग हमारे पास न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, वो जनरली क्या होता है कि एक पैटर्न पे काम करते हैं, नंबर्स को पढ़ने का प्रयास ज्यादा नहीं कर पाते, तो इसलिए न्यूमरोलॉजी इतनी पक्की नहीं होती. People generally in numerology try to understand or mug up the concepts about the number just by cramming. Cramming is not the personality assessment. You have to understand the numbers before going into this deeper part, which we will be explaining in our course. In our curriculum, we will be explaining that. आज मैं यहाँ आपसे शेयर करूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा किस तरीके से और क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, ताकि एक बात पता लग जाए. फिर धीरे धीरे अपने कोर्स में जब आप आएंगे, आपको सारा का सारा एनालिसिस मिलेगा कि हर नंबर की फीचर्स क्या हैं. हम 0 से लेके 31 तक के सारे नंबर्स के फीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे बेसिक्स में, और फिर उनका एक इंप्लीमेंटेशन भी आएगा हमारे एडवांस लेवल के अंदर कि आप क्लिनिक कैसे एस्टेब्लिश करते हैं. I'll be explaining numbers from 0 to 31 in my curriculum, and you'll be discussing all these things with us, and I'll be guiding you how to establish your clinic, how to establish your or you as a numerologist after this curriculum, after basic and advanced. जब भी कभी हम यहां पर कोर्स के अंदर ये बातें करेंगे, मैं आपको बताऊंगा टाइम टाइम पे कि इनका मतलब क्या होता है. I'll be explaining. I'll be taking the question in a while. I'll be taking question. There are too many questions in the chat box. I'll be taking them. मैं अभी धीरे धीरे क्वेश्चन लूंगा. अभी बहुत सारे चैट बॉक्स में मेरे पास पर्सनल क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैं धीरे धीरे करके आपके सभी क्वेश्चंस लूंगा. पहले मैं बता देता हूं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा. Let me tell you what I'll be teaching in my syllabus. I'll be teaching you with the Vedic concepts as well as the Pythagorean concepts. मैं यहाँ वैदिक के concepts पढ़ाऊंगा और आपको साथ साथ Pythagorean concepts पढ़ाऊंगा. हम इसके अलावा कोई और मेथड नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों मेथड काफी ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट्स हैं. We'll be discussing the Vedic concepts as well as the Pythagorean concept, because these two methods are very easy to understand, and every method has been regulated in this form only. यहां पर जो मेथड यूज होंगे वो बहुत ही आपके क्लिनिक पे आप उन्हें आराम से अप्लाई कर सकते हो, बिना किसी डिस्टर्बेंस के अप्लाई कर सकते हो. These methods are easy to use in your clinic and easy to apply in the clinic. Now, let us take one other example. Is my screen visible to you? मेरी screen visible है आप लोगों को? Thank you, thank you, thank you so much. We'll be discussing what does this angle mean. मैं आपको सिलेबस में ये बताऊंगा कि अगर कहीं ऐसा कहीं एंगल बन रहा है अल्फाबेट में या न्यूमेरिकल में, तो उसका मतलब क्या होता है. We'll be discussing what this angle means in alphabets as well as in numericals. You will understand the psychology of the person just by looking at the name
और द डेट इवन। हम यहां पर नाम भी देखकर और उसका पूरा डेट देखकर सोच बता सकते हैं, इंसान की लाइफ कहां जाएगी बता सकते हैं। विल बी गाइडिंग द पर्सन, और वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द पर्सन जस्ट बाय लुकिंग एट द एंगल ऑफ द डिजिट। नाउ suppose, for example, I have taken a straight line. Straight line represents three forms: past, present, future. Intuitional, materialistic, spiritual. हमने यहां पर उदाहरण लिया है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन का मतलब कहां कहां से निकलता है, किस किस तरीके से निकलता है। सपोज एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन का मतलब तीनों में होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और या तो इंसान आध्यात्मिक है, या भौतिक है, या एक इंट्यूशन बेस पे जीने वाला इंसान है। अब आप देख सकते हैं राइट साइड पे बनी फिगर में कि एक सेंटर से लाइन जब कनेक्ट होकर आती है, जैसा हमारा पास के अक्षर होता है, तो वहां सेंटर में से कनेक्ट होकर आती है, तो मटेरियलिस्टिक प्लेन से आ रही है। इन द अल्फाबेट के, एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, द लाइन स्टार्ट्स इन द के फ्रॉम द सेंटर एंड गोज डाउनवर्ड. One line is towards lower side, one line in K is towards above axis or up to the higher side. K means a person with a personality which is intuitional as well as spiritual. The person is standing on the materialistic field, but he or she can understand both of the worlds. हम K वाले अक्षरों को ऐसे कहते हैं कि ये इंसान खड़े तो भौतिक जगत में होते हैं, पर इनके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग के, मटेरियलिस्टिक की तरफ भी और स्पिरिचुअल की तरफ भी, या इंट्यूशनल की तरफ भी और स्पिरिचुअल की तरफ भी। मटेरियलिस्टिक को खुद अनुभूति में कर रहे होते हैं, खुद समझ रहे होते हैं खड़े होकर। ये हर अंक को देखने का एक तरीका, एक नजरिया है। ये अल्फाबेट्स को देखने का तरीका, नजरिया है। बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड अ अल्फाबेट और अ न्यूमेरिकल। इन दिस मेथड ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज शेप्स. दीज आर द शेप्स विच गिव्स यू द मेंटालिटी ऑफ अ पर्सन. ये वो आकार हैं, वो आकृतियां हैं जो किसी की सोच बताती है। अगर कोई इंसान ऐसे कुछ बनाता है तो उसका मतलब क्या होता है? कोई एक्स वर्ड बन रहा है, कहीं किसी अल्फाबेट में तरीके से आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होता है ये आपको बताया जाएगा। ऐसा एक राइट साइड पे जो एंगल है कहीं बना मिले तो मीनिंग क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा. We'll be discussing all these things. See, what does these structure means? What is the interpretation? What is the comprehension of these structures? So this is known as the psychology behind the numbers. इसे हम कहते हैं नंबर्स के पीछे की छुपी हुई साइकोलॉजी. नंबर्स के अंदर सीधी लकीरों का मतलब, टेढ़ी लकीरों का मतलब, घुमावदार लकीरों का मतलब. What is the meaning of curve? What is the meaning of straight line? What is the meaning of slant line और angular line? एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूं. कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो उनके लिए एक बार दोबारा दिखा देता हूं. Some of our friends have recently joined us. I'm just showing कि we will be discussing or dealing with the psychology of the numbers in our curriculum. This is the interpretation of numbers, which shows the concept of the person as well as the concept that person will be having in his life or in her life. इससे हमें इंसान की सोच पता लगती है कि उसके अंतर की सोच क्या है और बाहर वो अपनी जिंदगी में कैसी सोच रखेगा. इन सब बातों को हम अपने कोर्स में, करिकुलम में आपको शेयर करेंगे. लेट मी टेक सम पॉइंट्स, some other points. Just a sec. Numbers, as I explained, have two sides. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नंबर्स के दो साइड होते हैं. एक फिजिकल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है. नंबर के दो क्षेत्र होते हैं, एक आध्यात्मिक होता है, एक भौतिक होता है. फिजिकल होता है, स्पिरिचुअल होता है. फिजिकल वाला आपको जर्नी दिखाता है जीवन की, और आपका स्पिरिचुअल वाला जर्नी दिखाता है आपकी आत्मा की जर्नी. In the physical aspect, we have the explanation of the journey of physical, and in the spiritual aspect, we have the explanation about the journey of soul. The journey of soul is taken from the vowelic things that you have in your name, or the vowels that you have in a name. And the journey of physical is taken by the consonants that you have.
आप जब दुनिया में आते हो ना, आपके चक्र, ये थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र, when you come to this world, your two chakras are fully activated. That is, one is your third eye and one is your sahasrara chakra or crown chakra. When you come to the world, these two chakras are the highest energetic chakras. दुनिया में जब आप आए तो ये दो चक्र आपके बहुत जागृत होते हैं. आप ओम का शब्द समझते हो. You understand the Om that is made up of AEIOU. आपके दोनों चक्र ओम से जागृत होते हैं. आप ओम को समझते हो जब दुनिया में आते हो. धीरे धीरे आप दुनिया में झूठ बोलना सीखते हो, बहाने बनाने सीखते हो, एनालिसिस करना सीखते हो, तो आपका विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होता है. When you come to this world, you come from the pure form of vowels. And when you enter in this realm, in the physical world, then your throat chakra is activated when you learn how to lie. When you learn how to make sentences, fabricate language, fabricate sentences, then you understand what is lying means. तो आप समझते हो झूठ बोलना होता क्या है. और तो आपका यहां से आपके सारे व्यंजन स्टार्ट होते हैं, सारे कॉन्सोनेंट स्टार्ट होते हैं. विशुद्ध चक्र के बाद से आपके सारे कॉन्सोनेंट्स काम करते हैं. विशुद्ध से ऊपर आपके स्वर काम करते हैं. अबव योर थ्रोट चक्रा और विशुद्ध चक्रा ओनली वॉवल्स वर्क. बिलो योर थ्रोट चक्रा योर कॉन्सोनेंट्स वर्क. इन आवर सिलेबस आई विल बी टीचिंग यू विच चक्रा रिप्रेजेंट्स विच नंबर, विच सिलेबल. हम अपने इस करिकुलम के अंदर आपको बताएंगे कि किस किस चक्र पर किस किस नंबर का इफेक्ट होता है और किस किस प्लैनेट का इफेक्ट होता है. इन दोनों चीजों को हम अपने सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे. एक और शीट दिखाते हैं आपको. लोग पूछते हैं कि आप कौन सा सिलेबस करा रहे हैं. पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि व्हिच टाइप ऑफ प्रेडिक्शन यू आर मेकिंग. वी विल बी मेकिंग प्रेडिक्शन विद द पाइथागोरियन सिस्टम एज वेल एज द वैदिक सिस्टम. हम यहां पर पाइथागोरियन और वैदिक कंसेप्ट के हिसाब से प्रेडिक्शंस करना सीखेंगे. एक क्वेश्चन और आता है कि डेट और डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हमें क्या देती है. Some people ask me this question very often कि what does only date and what does complete date of birth give us and why they are relevant. Your date only gives you the approach and date of birth completely gives you the purpose of life, which I'll be discussing in my syllabus at the detail part. हमारे पास जो केवल हमारा डेट होता है, तारीख होती है केवल हमारी, महीना नहीं, साल नहीं, केवल तारीख, वो हमारा अप्रोच दिखाता है हमें, नजरिया. और हमारी जो लाइफ के अंदर टोटल डेट ऑफ बर्थ होता है वो ये करियर, आपकी जितनी भी भौतिक चीजें हैं कि जिंदगी में अचीवमेंट कितने लोगे, आपकी शादी कैसे होगी, कितने पैसे कमाओगे, कहां नौकरी लग सकती है, इन सब के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ लेनी होती है. ये मैंने आपके क्वेश्चंस के हिसाब से शीट्स बनाई है. आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस ऑफ योर्स एंड आई हैव असेंबल्ड देम इन द फॉर्म ऑफ शीट्स. Some people ask me, sir, what is the relevance of numerology? Numerology is nothing. It's just a name change science or only the predictive science. लोग कई बार कहते हैं कि सर न्यूमरोलॉजी जो है नेम चेंज साइंस ही तो है, प्रेडिक्टिव साइंस तो है, इसके ऊपर क्या कर लेते हैं हम इसमें. यू कैन मेडिटेट विद अ नंबर. आप नंबर्स के साथ मेडिटेशन कर सकते हो. यू कैन टेक गाइडेंस ऑफ योर ओन फ्रॉम योर नंबर्स. आप अपने नंबर्स से गाइडेंस ले सकते हो. आप नंबर के साथ ध्यान कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट टू योर एंसेस्टर बाय नंबर्स. आप अपने पितरों से कनेक्ट हो सकते हो अपने नंबर्स के थ्रू. ये वो भी साइंस है कि आपके पास आपके घर में जो भी रह चुके हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, पूर्वज आपके, आप उनसे जुड़ सकते हो. यू कैन कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स आल्सो विद दिस ब्यूटीफुल साइंस. देयर आर एन नंबर ऑफ concepts of this science which are never discussed, which are mentioned in our Vedic system, which were mentioned in our Vedic system and people don't practice them usually. यहां पर बहुत सारे एस्पेक्ट है न्यूमरोलॉजी के जो कि लोग नहीं प्रैक्टिस करते यूजुअली. वो सिर्फ इस साइंस को जोड़ तोड़ के लिए यूज करते हैं. तो इस सिलेबस के अंदर मैं ये प्रयास करूंगा कि आप लोगों को ये भी कंसेप्ट दूं. कुछ और शीट्स देखते हैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से. As I've explained, we can meditate with the numbers and we can take guidance from the numbers as well. This is the most famous question which many of you have asked me, which is better, astrology or numerology.
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो भी लोग पूछते हैं कि कौन सा बेहतर है, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में से आप ये समझ के चलें कि दोनों ही साइंस प्रेडिक्टिव और इंडिकेटिव और कुछ बता रही हैं आपको। यू कैन टेक दिस थिंग in understanding that these two sciences are predictive sciences which are telling you about something. मैं एक एग्जांपल लेता हूं, let me take an example. We have 9 numbers in numerology and we have 9 planets in astrology. हमारे पास न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 अंक होते हैं। शून्य को हम अलग से डील करेंगे, मैं जीरो पढ़ाऊंगा आपको, आई विल बी डिस्कसिंग जीरो विद यू, बट नॉर्मली वी टेक 1 to 9 in the concept and we have 9 planets. These are 9 flavors of your life. ये आपकी लाइफ के नवरस होते हैं। 9 numbers give you the 9 flavors of your life. And in this curriculum, I'll try to connect you with the flavor of your life by the date of birth which you have taken, or which the number which is blessed with you, or you have been blessed by the number. हम यहां कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर जो नंबर आपको मिला है वो कौन सा रस आपको दे रहा है, किस टाइप की ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको नंबर से, इसे भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि ये कुछ शनि के बारे में है, राहु के बारे में है, केतु के बारे में है और डराने के बारे में। People think that this is the science to make everyone horrified about Rahu, Ketu, Shani and this and that. No, it is very shallow approach. ये अप्रोच बहुत ही उथली और बहुत ही बेकार अप्रोच है। ये साइंस समझने वाली साइंस थी कि लाइफ में आपका पर्पस क्या है, ये लाइफ आपको क्यों मिली है। सपोज, लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड यू विल अंडरस्टैंड। सपोज समवन हैज 17 एज डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऑफ बर्थ 17 है मान लीजिए। अब उसकी लाइफ का पर्पस क्या है? 1 रिप्रेजेंट्स न्यू थिंग्स, 7 represents something deep. The purpose of life is to create some new things, new concept with a deep understanding. And this is how I'm going to teach you that how you can take the essence of the number. हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक नंबर जो होता है कुछ नई शुरुआत करने का है। 17 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि 1 और 7 साथ में काम कर रहे हैं। 1 नंबर का मतलब है नवीनता, कुछ नया। 7 का मतलब है कुछ गहरा। और जब ये दोनों के दोनों साथ में मिले तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? कुछ ऐसा क्रिएट करना जो कि नया भी हो और उसमें गहराई भी हो। लोग अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते रहते हैं, पूछते हैं सर पर्पस क्या है मेरी लाइफ का। आपका अंक देख लीजिए, पर्पस समझ में आ जाएगा। पीपल ट्राई टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस कि सर व्हाट आई एम हियर फॉर, व्हाट आई हैव टू डू इन दिस वर्ल्ड। योर नंबर इटसेल्फ इज टेलिंग यू द पर्पस, इज गिविंग यू पर्पस। I have just taken an example. मैंने अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, बहुत छोटा सा। 17 मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। 17 का मतलब बहुत सारे तरह से ले सकते हैं। 17 का बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है जो आपको दिए जाएंगे। We'll be discussing many other concepts of prediction. I'll be teaching you 9 to 11 layers of prediction, even more than that. अपने करिकुलम में मैं आपको 9 से 11 तरीके सिखाऊंगा जिससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो किसी की, और अलग अलग मेथड से। इनमें से कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं ना, आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर लोगे। 9 से 11 तरीके हमारे पास जिससे आप प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। मैं दिखाता हूं आपको, अभी मैं नाम शेयर करूंगा कुछ कुछ मेथड्स के। अभी मैं क्वेश्चंस को थोड़ी देर में लेता हूं। मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, फिर मैं क्वेश्चंस आपके ले लूंगा। मैं अपना पर्सनल नंबर भी यहां छोड़ दूंगा, आपको कोई और भी दिक्कत हो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। I'll be taking the questions in a while and I'll be leaving my number over here and you can contact me personally if you want to. You can ask me the things on WhatsApp first, and if you want to talk to me, just take an appointment and you can talk to me after that. I'll give you the information. Every information will be provided. Every information will be displayed. हर information आपको provide कर दी जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। बस पहले curriculum समझ लीजिए, what I'm going to teach. एक बार just try to understand what I'm going to teach in this syllabus. चलिए एक next point पे आते हैं। Numerology, people think that is a science which is very physical,
but this is science which gives you the spiritual understanding also, as I've explained. लोग समझते हैं कि हमारे पास ये साइंस जो है ये बहुत ही फिजिकल है और भौतिक रूप से यूज होती है, इसका कोई आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, पर नहीं, इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक केंद्र है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। हमारा हर अंक, हर अक्षर एक वाइब्रेशन सिक्रीट करता है, वाइब्रेशन छोड़ता है, जो कि यूनिवर्स में छोड़ता है। एवरी डिजिट, every alphabet secretes some vibration to the universe, which we take in the consideration in our numerology segment. And we will understand the vibration and we will understand the personality. हम इस वाइब्रेशन को समझेंगे और हम इस व्यक्तित्व को समझ लेंगे कि किस टाइप की पर्सनैलिटी है, इसके लिए अच्छा क्या है, इसके लिए बुरा क्या है, क्या करता है इंसान इस नंबर के साथ में। लेट मी शो यू वन मोर स्लाइड। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड टू यू। In your name, if you have vowels, then your vowels represents your innermost personality or your desire. When the consonants are there in the name, that gives a prediction about the external image or the outer personality of a person. आपके vowels नाम के अंदर आपकी अंदर की पर्सनालिटी दिखाते हैं, और इनका जब अंक निकालेंगे हम vowels से एक अंक निकालते हैं, जैसे सोल नंबर कहते हैं, वहां पर आपको इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा कि सोल नंबर क्या क्या होता है, किसी सोल नंबर की कैसी पर्सनालिटी होती है। ऐसे ही कॉन्सोनेंट से आप किसी की बाहरी पर्सनालिटी निकालते हो कि दुनियादारी में कैसा होगा, दुनिया के लिए इंसान कैसा है। इंसान के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक दुनिया के सामने, एक अकेले में। यहां दोनों निकालने आज सिखा जाएंगे आपको। देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑफ पर्सन। वन इज फिजिकल पर्सनालिटी दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ, एंड वन इज इनर पर्सनालिटी दैट ओनली द पर्सन इज अवेयर ऑफ। In this curriculum, you will be understanding both the personalities. Then only you can make the accurate prediction. तब आप किसी के बारे में बहुत सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हो, बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हो, जब आपको दोनों चीज समझ में आ गई। People ask me this thing many times कि is there any proof of numerology? Is there any relevance of numerology in the world? लोग ऐसा पूछते हैं कि सर आसपास दुनिया के अंदर देखकर न्यूमरोलॉजी कहीं कुछ लगता है, कहीं लगती भी है, दिखती भी है न्यूमरोलॉजी। हफ्ते के 7 दिन, 7 रंग, 7 चक्र, 7 colors, 7 days, 7 chakras, all these things of numerology are self-explaining, that there is a number 7 which has certain importance. There are some things which I have explained in my course in the advanced level, that what is the relevance of that thing in the worldly things. हमने अपने सिलेबस के अंदर इसको भी डाला है कि आपको उस नंबर से दुनियादारी के साथ जोड़ के दिखाया जाए कि दुनिया में नंबर कहां कहां दिखाई देता है। Whenever a number is represented in front of you, you become astonished about that number, but you are dealing with the number on the daily basis. जब आप एक नंबर देखते हो तो आपको हैरानी होती है कि ये तो अंक गणित पढ़ा रहे हैं, बड़ा अलग सा है। आप नंबर से आप डेली डील करते हो। घड़ी याद है, घड़ी, दीवार घड़ी अपनी, उस पर 3 अंक प्रोमिनेंट होते हैं, 3, 6, 9। रिमेंबर योर वॉल क्लॉक, 3 digits are prominent on the surface, 3, 6 and 9. 12 is also there, but 12 is 3 again. 12 भी होता है उसके ऊपर, पर 12 फिर से 3 बना देता है अगर 12 को हम जोड़ दें तो। 3, 6 and 9, only these 3 numbers relevant. Why? Why these 3 numbers only? 3, 6 और 9 ही क्यों? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इन तीनों अंक की वाइब्रेशन बाकी अंकों से बहुत ज्यादा होती है। These 3 digits, these 3 numericals are the highest vibrational numbers from in any science. And I am not saying by myself only, scientific evidence is there. ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस दिखाता हूं जो कि इस बात को प्रूव करती है। Look at the screen, please. This is the experiment of Nicholas Tesla. ये निकोलस टेस्ला जो कि एक साइंटिस्ट थे, ये उनका एक्सपेरिमेंट है। निकोलस टेस्ला वाज अ साइंटिस्ट एंड ही हैज मेड दिस कंक्लूजन व्हिच आई एम शोइंग टू यू। यू कैन सर्च इट ऑन द नेट, 369 रेलेवेंस बाय निकोलस टेस्ला। आप इस चीज को इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो 369 के बारे में निकोलस टेस्ला ने क्या बोला है। वो साइंटिस्ट थे और बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स में उनका।
Nicholas has given this table also. Nicholas has said that if you add these number in a particular sequence, there will be always appearance of 369. ये टेबल भी राइट साइड पे जो मेंशन्ड है, ये काउंटिंग टेबल है 1 से लेके 9 तक की, फिर 4 का टेबल है, 7 का टेबल है, 8 का टेबल है, 5 का टेबल है, 2 का टेबल है. In the table which is mentioned on the right side, we have counting from 1 to 9, table of 4, table of 7, table of 8, table of 9, and table of 5 and table of 2. Nicholas has added these numbers in a particular sequence and 369 was resulting. निकोलस ने इन तीनों में ये सारे के सारे हिसाब किताब में ये दिखाया कि 3, 6 और 9 दुनिया के हर कोने से मिल जाता है. किसी भी टेबल को अगर आप ऐड करोगे तो ऐसा ही कुछ नजर आएगा आपको एक सीक्वेंस में. It was Nicola's idea that 369 is a divine connection number. ये निकोला का आइडिया था कि 3, 6 और 9 से हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं. Nicola has said this thing in his several experiments, by several experiments, कि 369 is a number of other dimension also, getting into other dimension also. निकोला ने इस बात को कई बार एक्सप्लेन किया था कि 3, 6 और 9 से हम दूसरी दुनिया में भी एंटर कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी को यूज करके. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. ये मैं उनके एक्सपेरिमेंट्स में से छोटा सा पार्ट आपको दिखा रहा हूं. आई एम जस्ट शोइंग यू द लाइटर पार्ट विच इज द न्यूमरोलॉजिकल रेलेवेंट पार्ट फ्रॉम द 369. He has written a book on 369. This was also presented by Nicola that 24 hours in a day, 60 minutes in an hour, 60 seconds in a minute, and 24 hours. If you add all these numbers, 6 will be there. अगर आप 24 घंटे को, 60 मिनट को, 60 सेकंड्स को या 60 घंटों को कुछ भी तरीके से आप ऐड करके देख लो, किसी तरीके से भी 6 मिलेगा. 24 घंटे को ऐड करो तो भी 6 मिलेगा. ये निकोलस का फाइंडिंग था कि हमारे पास लाइफ के हर फिलॉसफी में 3, 6 और 9 भरा पड़ा है. निकोलस हैज एक्सप्लेन्ड दिस थिंग इन अ हायर वे दैट आवर लाइफ इज फिल्ड विद 3, 6 एंड 9. निकोलस ने ये चीजें आपके धर्म से भी कनेक्ट कर दी थी, वैदिक शास्त्र से कनेक्ट कर दी थी. निकोलस हैज proven his point and he has connected 369 in the religion as well, in the Vedic religion as well. Nicholas has said that 3 represents triangle. निकोलस ने बताया था कि 3 जो होता है वो ट्रायंगल को दिखाता है, त्रिकोण दिखाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश. Nicholas has proved this thing that in the Vedic system, triangle depicts the power of creation, power of maintenance, and power of destruction by 369, which now we say electron, proton, and neutron in a lighter way. In a lighter way, we can say proton, electron, and neutron. हम आजकल इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्म में जानते हैं. अब हम उसे नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं. निकोला ने इस बात के बारे में काफी सारी जगह पर मेंशन किया था कि क्रिएशन, फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ आपके पास में 369 से क्रिएट हो सकता है. Just like I'm looking at the questions. You can ask me the questions in a while. There are n number of questions which I'm observing. I'll answer each and every question of yours. Yes, you will have. So you will have the recordings. For sure, you will have the recordings. Definitely, you can have the recording afterwards. Mom will send you the recordings. Yes. You will all get the recordings. You can observe these things. You can understand these things first. आप पहले समझ लेना, आपको recordings मिल जाएंगी. आप सुन लीजिए, आपको सारे recordings मिल जाएंगे बाद में. जितना आप सुन सकते हैं उतना सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. Now, coming back to the topic, Nicholas has said the triangle which is upwards is Shiv energy triangle. The triangle which is downwards is Shakti energy triangle. निकोलस ने इस बात को बताया था, या निकोला ने इस बात को बताया था कि हमारे पास जो ट्रायंगल अपवर्ड्स पॉइंट करता है, इसे हम शिव कहते हैं, या ऐसी एनर्जी कहते हैं जो कि हमारे को ऊपर की तरफ रेज करते हुए मिलती है. निकोलस ने एक और चीज बताई थी कि ट्रायंगल को अगर उल्टा कर दें तो शक्ति की एनर्जी मिलती है. इसे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है.
ये निकोलस के एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन था, मैंने वहां पर एज इट इज नाम लिया है. निकोलस हैज एक्सप्लेन द शिव एनर्जी एज प्रोटॉन एंड शक्ति एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन. One thing I want to clear right now. Some people ask me this thing. बहुत लोग हमसे बात पूछते हैं, मैं उसे यही क्लियर कर देता हूं कि जब हम बोलते हैं कि शिव हमारे सिर के ऊपर होते हैं, यहां पर शिव होते हैं, और शक्ति की एनर्जी हमारी कुंडलिनी से ऊपर उठती है. It is said in the Kundalini awakening process that Shiv resides on this point and Shakti energy is on our root. And from the root, the Shakti rises upwards. People ask me, they are not understanding the factor. They ask me that why only a female energy has to do all the struggle. लोग पूछते हैं हमेशा, एक स्त्री की शक्ति को ही इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है. यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे होते हैं लोग कि हमारे चक्रों में से जब कुंडलिनी ऊपर उठ रही होती है ना, शक्ति ऊपर उठ रही होती है, वो चक्रों की शक्ति को जन्म देती है. Whenever the rising energy or energy is rising upwards, it gives birth to the energy of chakras. And only a mother can give birth, not a father. जन्म देने की शक्ति, क्रिएट करने की शक्ति सिर्फ मां की शक्ति में होती है, पिता की शक्ति में नहीं होती. तो दैट्स व्हाई कुंडलिनी नीचे से ऊपर उठती है. कोई आपसे भी पूछे कि अपनी शिव और शक्ति के बारे में ये बात पूछे कि हमेशा माँ की एनर्जी को क्यों उठना पड़ता है, पिता की एनर्जी नीचे क्यों नहीं आती है, तो ये आंसर दे दीजिएगा. इफ समवन आस्क यू कि why the masculine energy don't come downwards, why only the feminine energy has to rise? The feminine is the creation energy. That's why. So let me show you another slide. Nicholas has explained all these things in many ways. Nicholas ने इन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया था. Look at this diagram. Nicholas has given 369 formation to Om also. He has explained that this is the number of highest energy power. Nicholas ने कहा था कि ये नंबर जो है इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है इसके अंदर. इवन ओम भी यहीं से मिला है. जो यूनिवर्स की सबसे बड़ी साउंड है ओम, वो भी यहीं से आया है, 369 से. दिस इज द एग्जाम्पल विच निकोलस हैज एक्सप्लेन इन हिज एक्सपेरिमेंट. ये वो एग्जाम्पल है जो निकोला ने अपने एक्सपेरिमेंट में डाला था. नाउ वन मोर एग्जाम्पल विच आई वॉन्ट टू एड. एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो मैं खुद डालना चाहता हूं. आप में से कई लोग माला फेरते होंगे, जप माला. Many of you will be aware or will be doing the Jap Mala. They'll be reciting the name of their God on the Mala. There are 108 beads on the string. माला के अंदर 108 मन के होते हैं. 108 ही क्यों? Why only 108 beads there? 109th bead is the bead which is on the head of the mala, which you don't need to cross. 109 मन का माला के सुमेरु के ऊपर होता है, जिसे आपको क्रॉस नहीं करना होता, लांघना नहीं होता, माला घुमा देते हैं फेरते हुए. 108 का मतलब ये होता है कि आपने जब माला जपनी होती है तो माला जप का प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए. पहले first you need to understand the principle behind the jap mala. Mala is a thing by which you are reciting or you are expanding your vibration to the godly energies or to the divine energies. जप माला का प्रिंसिपल ये होता है या उसका सिद्धांत ये होता है कि आपको अपनी वाणी, अपनी अफर्मेशन या अपनी ऊर्जा अपने ब्रह्मांडीय शक्तियों तक पहुंचानी होती है. हमारे ऊपर 27 नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है. प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं. 27 नक्षत्रास are always blessing us and each nakshatra has 4 legs. If you multiply 27 into 4, that is 108. That is the meaning of that. 27 into 4, that is 108. 27 को अगर हम 4 से गुणा करें, नक्षत्रों के तक हम अपनी बातें पहुंचाते हैं. जो भी आपकी बातें होती हैं, जो भी आप ईश्वर का ध्यान करते हो, वो हर नक्षत्र तक पहुंचाते हो ताकि वो आपको डेली आशीर्वाद दे. तो यहां पर हम
उसे डालते हैं, इस फिनोमेना में डालते हैं। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, इसके बहुत सारे कंटेंट भी हैं, क्वेश्चन भी हैं लोगों के इस बात के ऊपर कि ऐसा ही क्यों। इसे कभी और लेंगे, अभी हीलिंग वाली क्लास में लेंगे इसे डील करते हुए। तो यहां पर आता है रेलेवेंस हमारे पास न्यूमोलॉजी का और हमारे अध्यात्म का। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन न्यूमोलॉजी एंड आवर स्पिरिचुअल साइड। वन मोर एग्जांपल आई वांट टू टेक। पीपल से और पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं न्यूमोलॉजी के एस्पेक्ट में कि लोग पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ का मीनिंग क्या होता है, क्या डेट ऑफ बर्थ का कोई रेलेवेंस भी होता है? Yes, your date of birth has three parts: date, month, and year. Each of these three things are important individually. आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका डेट भी, आपका मंथ भी और आपका ईयर भी। इन तीनों चीजों को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, यहां पर हम समझेंगे इनके बारे में। We will discuss all these things separately. In our prediction system, which I'll be teaching you, we are discussing two type of predictions. One is on the characteristics basics or based on characteristics, and second is based on timeline or time limits. हम अपने प्रिडिक्शन सिस्टम के अंदर दो टाइप के डिस्कशन करेंगे आपसे, एक करेक्टरिस्टिक के ऊपर और एक टाइम के ऊपर। जितने टाइम के क्वेश्चंस हैं वो हम अपने राइट साइड से डील करेंगे, जितने करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस हैं वो हमने लेफ्ट साइड से डील करेंगे। Basically, this is the course, the module of the course which you are getting. I'll be showing you the slides in which you are getting the module of the syllabus or curriculum. So, we will be discussing psychic number or psyche number, life path number, destiny number, expression number, soul number, personality number, karmic number, secret desire number, or name change system also. And that is based on date and name. When you have to make calculations for some event, when you will be getting married, when you're getting your job, that will be done by the pinnacle number, challenge number, personal year number, personal month number, personal day number and event number. यहां पर ये पूरा सिस्टम हमारे पास हमारी कैलकुलेशन पर आधारित होगा। डेट से भी कैलकुलेशन करना सीखेंगे, नेम से भी और टाइम के लिए भी। लोग पूछने आते हैं नौकरी कब लगेगी, काम कब होगा, शादी कब होगी, तो राइट साइड वाली चीजों से सारी कैलकुलेशन करेंगे। लोग पूछेंगे कि ये किस टाइप का इंसान है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसको भाग्य मिलेगा, दुर्भाग्य मिलेगा, पितृदोष है या पितृदोष नहीं है, वो हम जानेंगे यहां लेफ्ट साइड वाली चीजों से। ऐसे ही यहां मेरे सिलेबस में ये सब टॉपिक्स होंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं, बाकी इस शीट पे नहीं आ पाए तो वो और शीट्स आपको मिल जाएंगे आपके सिलेबस के अंदर। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द फ्यू टॉपिक्स व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस करिकुलम, and there are other topics also which I can't fit in this sheet, so you will be getting that in the syllabus also. Spiritual aspect of number, psychology behind the numbers, solution of multiple names. लोग इस बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारे मल्टीपल नेम हैं तो कौन सा नाम यूज करें। जब किसी के मल्टीपल नेम होते हैं तो फिर कौन सा सिद्धांत लगता है, यहां पर सीखेंगे उसके बारे में। Which chakra is related to which number? कौन सा चक्रा किस नंबर से आधारित होता है। कोर नंबर्स क्या होते हैं, ये 5 नंबर का समूह होता है, इसे कोर नंबर कहते हैं। ये क्या होता है, इससे प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। प्लेन्स ऑफ नंबर, एरो नंबर या एरो ऑफ नंबर्स, पिनेकल, चैलेंज नंबर, फोन नंबर न्यूमरोलॉजी। कई लोग ये भी पूछते हैं कि फोन नंबर लेना है, कौन सा फोन नंबर लें। वेबसाइट का नाम रखना है, कौन सा वेबसाइट का नाम सही रहेगा। फ्लैट बुक करना है, कौन सा फ्लैट सही रहेगा। We'll be answering all these things. Which numbers to take in the phone directory or in the phone number as a phone number, which flat you need to take, which floor you need to take, what should be a flat number, what should be a floor number. All these things will be covered in our syllabus. Loshu grid, complete information about the Loshu grid. Loshu grid भी हमारे पास पढ़ाई जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके बारे में। Lost and found. If you have lost an article and you want to find it, then what is the numerology behind it? कोई चीज खो गई है, उसे ढूंढना है, तो हम वो भी सिखाते हैं यहाँ पर। पर्सनल ईयर नंबर, पर्सनल मंथ नंबर, ये तो प्रेडिक्शन का मेथड है ही हमारे पास। हर एक दिन की प्रेडिक्शन, मंथ की प्रेडिक्शन, ईयर की प्रेडिक्शन, ये सब सिखाई जाएगी। नंबर्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाएंगे 0 से लेकर 31 तक की।
We'll be discussing the characteristics of the every number from 0 to 31. We will be having medical numerology. I'll be discussing this topic in details as well. हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल्स में भी जाके स्टडी करेंगे कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, हर अंक से जुड़ी हुई बीमारी, every disease or disorder attached to a number, health condition attached to a number, we'll be discussing. Best numbers for business and marriage. What numbers to be selected for business and marriage? कौन सा अंक बिजनेस के लिए अच्छा होता है, कौन सा अंक मैरिज के लिए अच्छा होता है, हर अंक का आपस में योगदान. हमारे पास सिलेबस के अंदर एक चीज और मैं बता देता हूं, 1 को 9 तक के डिजिट्स के साथ में कनेक्ट करके दिखाया जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ 1 विद 1, 1 विद 2 एंड अप टू 9. सिमिलरली 2 विद 1, 2 विद 2 एंड 2 अप टू द 9. हम हर एक का अंक का आपस में कैलकुलेशन समझेंगे, यहां पर इसे कनेक्ट करके देखेंगे कि एक अंक 1 से लेके 9 तक कैसे कनेक्टेड होता है, फिर 2 अंक 1 से लेके 9 तक कैसे कनेक्ट होता है, ऐसे 3, फिर 4. तो हमारे पास यहां हर एक अंक का आपस में कोऑर्डिनेशन होगा. ये शादी के क्वेश्चंस के लिए आता है, ये मैरिज क्वेश्चंस के लिए आता है. We will be discussing all these things for the marriage questions. People ask us that there are n number of marriage conditions that are arising nowadays. Why the marriage fails? We'll be discussing the combinations first for that. लोग आजकल पूछते हैं कि तलाक के लिए कंडीशंस आजकल काफी उत्पन्न हो रही हैं, तो ये अवॉइड कैसे की जा सकती है, कौन से नंबर्स यूज करें जिससे कि अवॉइड करी जा सके, हम उस पर भी बात करेंगे. We will be discussing the partnership numerology, how to select a partner, how is 1 and 1 with each other, 2 and 2 with each other. Every number will be detailed for the business as well as for the personal life. There is one thing in our syllabus which is very fascinating for people, that if you don't want to change your number, how can you absorb the energy of new name that you want to have but keeping your old name intact. यहां सिलेबस के अंदर एक चीज और है हमारे पास में कि लोग कई बार नाम चेंज नहीं करना चाहते और नाम को इंटैक्ट रखते हुए अपने पुराने नाम को रखते हुए नए नाम की एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करें, ये भी हम अपने सिलेबस के अंदर डाल के सिखाएंगे आपको. नेम न्यूमरोलॉजी, हाउ टू सिलेक्ट नेम, विच नेम टू बी सिलेक्टेड फॉर द particular number that will be coming. So all these topics will be there in our basic syllabus, in our advanced syllabus. After these 2 levels, definitely you can have your clinic, you can open your center. ये हमारे दोनों लेवल्स के अंदर हम आपको सिखाएंगे. आप इसके बाद में अपना कोई भी क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकते हो, अपना कोई भी सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हो. आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप मुझे बताइए, मैं थोड़े से क्वेश्चन आपके ले लेता हूं. बाकी क्वेश्चंस के लिए आप अपने पास में मेरा नंबर ले लें. मैं आपको नंबर यहां पर छोड़ रहा हूं आपकी मीटिंग में. इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कोमल मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं. जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे आप इस पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा. और अगर किसी कॉल पे बात करनी है तो आप यहां पर टेक्स्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. यू कैन टेक अपॉइंटमेंट from this number. I'm just showing my number to you. I'm just leaving my number here over here. You can contact me, you can text me, and you can take appointment. I'll answer all the questions. Please have my number. I have mentioned that in a chat box. मैंने अपना chat box में number छोड़ दिया है. In our syllabus, you will be getting 11 ways to make a prediction. 11 ways आप सीखेंगे जिससे कि आप prediction कर सकते हैं. और कुछ और भी तरीके हैं जो कि यहां मेंशन नहीं करे मैंने, जो मैं अपने करिकुलम में ही बताऊंगा आपको. There are n number of things which I have not explained in this meeting that I'll be displaying in my notes only and in my syllabus only. If you have any query related to anything, you can ask us. We'll be using Pythagorean system and Vedic system, sir. हम पाइथागोरन पे काम करेंगे. पाइथागोरन पे फीस के लिए आप कोमल मैम से कांटेक्ट कर लेंगे. यहाँ इंडिया की फाउंडेशन नाम से हैं, वो आपको सारा इंफॉर्मेशन दे देंगी. Regarding fees, you can contact Komal ma'am and she'll be giving you all the information regarding fees and all the things. The catalog will be provided by the Komal ma'am only. आप catalog भी ले सकते हैं मैम से. Okay, there are a number of questions. बहुत सारे questions आ गए. Okay, thank you so much.
आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बात पूछिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप मुझे सेंड कर सकते हैं. यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस टू मी ऑन व्हाट्सएप. आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ द क्वेश्चंस. एक मिनट. थैंक यू सो मच. Yes, Caladian numerology is different. The Caladian and Kiro numerology and the Kabbalic numerology is different. We'll be discussing with the basic funda of Vedic as well as along with the Pythagorean system. Vedic along with the Pythagorean only. Please. Ma'am is displaying an information. फीस के लिए आप उनसे एक बार प्रोवाइड करिए. वी विल बी गिविंग यू द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास एंड पीडीएफ अलॉन्ग विद द रिकॉर्डिंग. आपको डेली पीडीएफ मिलेगा और रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की, डेली आपको सेंड की जाएगी. पीडीएफ और नोट्स दोनों आपको रिकॉर्डिंग दोनों मिलेंगे आपको. सर कोमल पोटी. हाँ जी मैम. हाँ जी. People want to know that what is the difference between basic numerology, advanced numerology, and professional numerology. ओके. इन द बेसिक न्यूमरोलॉजी, बेसिक में हम क्या करेंगे, बेसिक में हर चीज का जो भी एक आपको रीजन है पहले वो सिखाया जाएगा. नंबर्स की साइकोलॉजी सिखाई जाएगी. नंबर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है अलॉन्ग विद द कोर नंबर्स सारी सिखाई जाएगी आपको. एडवांस में उसको प्रोफेशनली कैसे यूज करना है, प्रिडिक्शन प्रोफेशनली कैसे करनी है, ये एडवांस में सिखाया जाएगा आपको. ये दोनों एक ही सिलेबस के दो पार्ट हैं. बेसिक एंड एडवांस सिलेबस आर टू पार्ट्स ऑफ वन सिस्टम. देयर इज अ कंटिन्यूएशन बिटवीन दैट. We will be discussing all these things in the class. Okay. What is the relevance of 1 to 31? 1 to 31 relevance is that it comes the date. After 31 there is no date. We will be discussing the numbers up to the highest limit. हम सारे नंबर्स आपको बताएंगे कि नंबर्स बनाने कैसे होते हैं, बट उनकी इंपॉर्टेंस जो होती है 31 तक का डेट होता है, इसलिए वहां तक सिलेबस में इंक्लूड करिए. I think, ma'am, that's all for today. Rest things I can take on WhatsApp. The duration and timeline of the course will be provided by Komal ma'am. You can ask Komal ma'am. She will be guiding you on all these things. Thank you so much for being there. If you have any question, you can put your questions personally to me on WhatsApp. आप मुझे अपने क्वेश्चन जो भी हैं आप मेरे को WhatsApp पे भेज सकते हैं. आपके सारे क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद. Thank you so much for being there.